क्रोबर ने विराज और सुपर अर्जुन की काबिलियत पर सवाल पैदा कर दिया था, जिसके बाद सुपर अर्जुन ने विराज के चेहरे की ओर गौर किया। क्या यार, हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी, वो भी इस घमंडी किंग क्रोबर के सामने। जी तो चाहता है कि इसे अभी और इसी वक्त खत्म कर दूं, लेकिन हालातों से मजबूर होकर मैं जाकर भी इसे खत्म नहीं कर सकता। सुपर अर्जुन मन ही मन अपने आप से बातें करते हुए कहता है। तो वहीं विराज भी किंग क्रोबर को लगभग उसी की भाषा में जवाब देता है। आपके मैजिशियन लाजवाब थे, मैंने ऐसा मैजिक आज से पहले कभी नहीं देखा, यह वाकई में काबिले तारीफ था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि किसी की काबिलियत देखे बिना आप किसी को महान तो किसी को साधारण नहीं मान लेंगे? अगर हमें भी इसी तरह हमारी काबिलियत दिखाने का एक मौका मिला तो हम भी इसी तरह का मैजिक करके आपके सामने पेश कर सकते हैं। विराज की यह बात क्रोबर मान गया और उससे बोला, अगर तुम्हें अपनी काबिलियत पर इतना ही विश्वास है तो चलो, मैं तुम्हारी काबिलियत दिखाने का एक मौका देता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। क्रोबर के ऐसा कहते ही विराज मन ही मन सोचने लगा। मैं जानता हूं क्रोबर कि तुम कितने नीचे गिर सकते हो, मुझे मालूम है कि तुम मेरे आगे कौन सी शर्त रखने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे तुम्हारी शर्त के बारे में जानना चाहूंगा। कैसी शर्त? विराज ने सवाल किया। तुम्हारे पास दो विकल्प है। पहला ये कि अगर तुम्हारा मैजिक हमारी इस मैजिशियन से बेहतर हुआ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और अगर तुम्हारा मैजिक हमारे मैजिशियन की तुलना में बुरा हुआ तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। क्या तुम दोनों को यह शर्त मंजूर है? किंग क्रोबर सुपर अर्जुन और विराज से बोला कि तभी इतने में उसे कुछ याद आया और कहा, नहीं, रुको, इस सजा को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। अगर तुम दोनों असफल हुए तो तुम्हें बीच सड़क पे बेइज्जत किया जाएगा और फिर एक दर्दनाक सजा दी जाएगी। बोलो, है मंजूर? क्रोबर की बात सुन विराज और सुपर अर्जुन का गला सूखने लगा, जिसके बाद सुपर अर्जुन अभी कुछ कहता, इतने में विराज ने किंग क्रोबर की यह शर्त मंजूर कर ली। हां, हमें आपकी यह शर्त मंजूर है और मुझे उम्मीद है कि हम आपके सामने अपनी काबिलियत पर खरे उतरेंगे, विराज ने कहा, जिसके बाद उसने सुपर अर्जुन की तरफ देखा। उसके बाद दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारे से बात किया। अब बारी आ गई विराज और सुपर अर्जुन की, जिन्हें अपनी जान को दांव में लगाकर एक ऐसा मैजिक किंग क्रोबर के सामने पेश करना है जिसे किंग क्रोबर खुश हो जाए और इन दोनों की जान बख्श दे। इसलिए अगले ही पल विराज ने वापस अपने दोनों हाथों को आगे किया और अपनी आंखें बंद की। जैसे ही विराज ने अपनी आंखें बंद की, वैसे ही वहां चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर विराज ने सुपर अर्जुन के कानों में कुछ कहा और उसे सारा खेल समझा दिया। अगले ही पल सुपर अर्जुन और विराज ने एक साथ मिलकर कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी इन दोनों से नहीं थी। अचानक चारों तरफ लगातार आग की लपटें उठने लगी। ये लपटें इतनी खतरनाक महसूस हो रही थी कि इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि एक ही पल में ये सब कुछ जलाकर राख कर देगी। अचानक आग लगने से क्रोबर के महल में चारों तरफ हाहाकार मच गया। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हो गया। आग की लपटें पूरे महल में फैल गई। इन आग की लपटों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग से धधकता तारा मैराटिनो प्लैनेट पर गिर गया हो, जिसने कि पूरे मैराटिनो प्लैनेट को जलाकर राख कर दिया हो। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो इस आग वाले खेल से बिल्कुल उलट था। चारों तरफ तेज आंधियां चलने लगी। इन तेज आंधियों ने आग की लपटों को और भी धक्काने का काम किया। फिर क्या था, वहां जगह जगह ब्लास्ट होना शुरू हुआ। वहां मौजूद सभी लोग इससे पहले कुछ समझ पाते, तभी अचानक वहां फिर से एक और अजीब वाकया घटा। चारों तरफ अचानक पानी ही पानी भर गया। पानी का सैलाब इतना तेज था कि जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये विकराल पानी का रूप पूरे के पूरे मैराटिनो प्लैनेट को अपने साथ बहाकर ले जाएगा। एक तरफ तेज आग की लपटें, तो दूसरी तरफ पानी का सैलाब और तीसरी तरफ तेज आंधियां, जिसने क्रोबर के मन में एक अलग ही दहशत का माहौल पैदा कर दिया। ये सब क्या हो रहा है और मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है?
क्रोबर ने खुद से मन ही मन में कहा। क्रोबर इससे आगे कुछ समझ पाता तभी वहां पर उसने देखा कि कई लोगों की लाश उस पानी में बह रही है। कुछ देर बाद क्रोबर को उन लाशों में खुद की लाश भी नजर आई और उसके ठीक बगल में उसके पिता कायल की लाश भी उसे दिखाई दी, जिसे देख किंग क्रोबर के होश उड़ गए और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्रोबर को इस अपने हैरत अंगेज मैजिक के जरिए विराज और सुपर अर्जुन कुछ अजीब सी दहशत दिखाने का काम किया, जिससे किंग क्रोबर पूरी तरह सहम गया। अपने सामने घट रहे इस अजीब से वाक्यों को देख क्रोबर पूरी तरह सहम चुका है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर है, ठीक वैसा ही जो कि मौत से पहले लोगों के चेहरे पर होता है। और अपने इसी डर के कारण क्रोबर जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। इस तरह जोर जोर से चिल्लाते हुए क्रोबर ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वैसे ही देखा कि वहां चारों तरफ ना तो आग की तेज लपटें हैं, ना ही तेज आंधियों का शोर और ना ही वहां पर पानी का सैलाब है। अब वापस से सब कुछ नॉर्मल हो गया है और वापस से सब कुछ नॉर्मल होता देख क्रोबर की सांस में सांस आई। अगले ही पल उसने अर्जुन और विराज की ओर देखा तो पाया कि वो अभी मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन और विराज की यह मुस्कुराहट क्रोबर को नागवार गुजरी, इसलिए वो उन दोनों पर भड़क उठा। तुम दोनों के हंसने का कारण जान सकता हूं मैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहां चारों तरफ सब लोग सदमे में आ चुके हैं और तुम दोनों यहां मुस्कुरा रहे हो। इसका अंजाम जानते हो तुम? सुपर अर्जुन और विराज को घूरते हुए क्रोबर गुस्से में बोला। हाँ हम जानते हैं इस गुस्ताखी का अंजाम क्या होगा, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती आप ही की है, विराज ने क्रोबर से कहा। सारी गलती मेरी है? मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? क्रोबर ने फिर एक बार गुस्से में विराज से सवाल किया। आप ही ने तो हमसे यह मैजिक दिखाने को बोला था, अब आप देखिए चारों तरफ सब कुछ नॉर्मल हो गया है। आप ही के कहने पर हमने यह हैरत अंगेज मैजिक आपके सामने पेश किया, जिसे कुछ देर पहले तक आप बेहद मामूली सा कारनामा समझ रहे थे। विराज के ऐसा कहते ही क्रोबर फिर एक बार चारों तरफ देखने लगा, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से में आ गया और बोला, आज तुम दोनों ने अपनी कला का लोहा मनवाया है, इसलिए इस बात पर कोई दो राय नहीं कि हमारे इस प्लेनेट पर तुमसे बेहतर कोई मैजिशियन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हम तुम्हें सजाए मौत देंगे। क्रोबर ने गुस्से में घूरते हुए कहा। क्रोबर का यह ऐलान सुनकर विराज और सुपर अर्जुन पूरी तरह घबरा गए और सुपर अर्जुन ने विराज की तरफ देखा। विराज ने तब आगे कहा, हम आपकी बातों का बेहद सम्मान करते हैं किंग, लेकिन हमारे आपको मैजिक दिखाने से पहले आप ही ने हमारे साथ एक ऐसी शर्त रखी थी जिसमें आपने ही हमें बताया था कि अगर हम मैजिक के इस इम्तिहान में फेल हो गए तो हमें सजाए मौत मिलेगी। लेकिन हम तो आपके इस इम्तिहान में पास हुए हैं और आप ही ने हमें इस प्लेनेट का सबसे कुशल मैजिशियन माना है, बावजूद इसके आप हमें सजाए मौत दे रहे हैं? विराज ने सवाल किया। मैं मानता हूं कि तुम लोगों के मैजिक का मुकाबला इस प्लेनेट में कोई और मैजिशियन नहीं कर सकता। तुम्हारा मैजिक वाकई में हमारे रोम रोम को हिला देने वाला था, लेकिन इस हैरत अंगेज मैजिक के अंत में तुमने जो कुछ किया उसके लिए हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें सजाए मौत होकर रहेगी। फिर एक बार क्रोबर चिल्लाते हुए कहा, जिसके बाद विराज और सुपर अर्जुन घबरा गए और कहीं ना कहीं सुपर अर्जुन ये पहले ही समझ चुका था कि ऐसा होने वाला है। माफ करना किंग, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। आपकी मौत को दिखाने का हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था जिसके जरिए आपके दिल को ठेस पहुंचे, इसीलिए हम अपनी इस गलती पर हम आपसे तहे दिल से माफी मांगते हैं, विराज ने क्रोबर के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस तरह गिड़गिड़ाने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? यह कभी नहीं हो सकता, तुम्हें सजा मिलेगी, वो भी सजाए मौत, क्रोबर ने कहा। पर तभी विराज को अपने आगे माफी मांगता देख क्रोबर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सजाए मौत नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें कारावास में रहना होगा और सारी जिंदगी मेरी गुलामी करनी होगी। किंग क्रोबर ने विराज और सुपर अर्जुन को कारावास की सजा सुना दी। यह सब कहने के बाद क्रोबर ने खुद से मन में कहा, इन दोनों को आजाद छोड़ना ठीक नहीं होगा, ये अगर आजाद रहे तो मुझे भी खतरा हो सकता है। इतना सब कहने के बाद क्रोबर ने अपने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, ले जाओ इन दोनों मैजिशियंस को कारागार में
ये दोनों आज से हमारे गुलाम हैं और इनसे गुलामों की तरह ही पेश आओ, क्रोबर ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा। क्रोबर का आदेश पाकर उसके सैनिक विराज और सुपर अर्जुन को पकड़कर एक सुनसान काल कोठरी में ले गए, जहां चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ है। लेकिन उस अंधेरे के बीच एक छोटी सी खिड़की उस काल कोठरी में मौजूद है, जहां से लाइट अंदर आ रही है। विराज को पता है कि उसे कारावास में बंद कर दिया गया है। हमें इस काल कोठरी में बंद क्यों किया गया है? वो क्रोबर तो अपनी ही बात से मुकर गया, अर्जुन ने गुस्से में कहा। हां, तुमने तो वो कहावत तो सुनी होगी ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए अगर यहां पर किसी ने तुमसे मुझसे बात करते हुए देख लिया तो कयामत आ जाएगी, फिर तो हमारा मरना तय है। याद है ना मैंने किंग से क्या बोला है तुम्हारे बारे में, कि तुम बोल नहीं सकते, इसलिए आहिस्ता से बात करो, विराज अर्जुन को समझाते हुए कहता है। विराज की बातों को सुपर अर्जुन मान लेता है और चुप हो जाता है। अगले ही पल अर्जुन धीमी आवाज में विराज के कान में कुछ बोला। ये सब क्या है विराज? यहां तुम्हारे पिता किंग राइवर का पता लगाने आए थे, लेकिन अब जब हम इस कारावास में आ गए हैं तो कैसे तुम्हारे पिता का पता लगाएंगे? अर्जुन के इस सवाल पर विराज धीमे से हंसने लगा। विराज का अपने सवाल पर यूं मुस्कुराता देख अर्जुन हैरान हुआ, इसलिए वो विराज से थोड़ा गुस्से में बोला, ये क्या पागलपन है विराज? हम यहां मुसीबत में फंसे हुए और तुम हंस रहे हो? क्या तुम्हें अपनी पिता की चिंता नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कि हम अर्थ पर जाकर कैसे डेविल आर्मी का सामना करेंगे और कैसे उस खूंखार डेविल आर्मी से पूरी दुनिया को बचाएंगे? अर्जुन के इस सवाल पर विराज कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर उसने चुपके से अर्जुन के कानों में कुछ कहा। मैंने ये सब जानबूझकर किया है सुपर अर्जुन, विराज ने कहा। पर विराज का अर्जुन को यह बात कहने का तरीका उसे थोड़ा अजीब लगा। जानबूझकर किया? पर क्यों? अर्जुन ने सवाल किया। तुम्हें याद है जब माया मोंटेना ने हम दोनों को बताया था कि केविन क्रोबर के महल में मौजूद उनका खुफिया जासूस है, जो कायल और उसके बेटे क्रोबर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशंस माया तक पहुंचाता है? यही वो जगह है सुपर अर्जुन जहां दिन के ज्यादातर टाइम केविन नजर आता है। इस तरह इस जगह पर ऐसी अनेकों काल कोठरियां बनी हुई है जिसके अंदर क्रोबर ने हजारों कैदियों को अपना गुलाम बनाकर रखा है, और वो हम दोनों को भी उन्हीं कैदियों की तरह गुलाम बना देना चाहता है। विराज ने धीमी आवाज में सुपर अर्जुन से कहा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कारावास में इसलिए आए हो ताकि तुम केविन से मिल सको? चलो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग केविन को पहचानेंगे कैसे? और यहां आसपास तो किसी की चलने की तरह आवाज तक नहीं सुनाई दे रही है। लगता है अभी यहां कोई नहीं है, फिर ये केविन कब आएगा? सुपर अर्जुन ने फिर एक बार विराज से पूछा। नहीं, मैंने कभी केविन को नहीं देखा, विराज ने एक सिंपल सा जवाब दिया। तो फिर तुम केविन को पहचानोगे कैसे, क्योंकि तुमने तो उसे कभी देखा ही नहीं, है ना? सुपर अर्जुन ने विराज से इतना कहा ही था कि तभी उस काल कोठरी के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जिसे देखकर लग रहा है जैसे वो उसी काल कोठरी की तरफ आ रहा है जिसके अंदर अभी सुपर अर्जुन और विराज मौजूद है। ये कदमों की आहट कहीं केविन की तो नहीं है? अगर ये केविन निकला तो हमें जल्दी बात करनी होगी, और यही वो सही समय है केविन से बात करने का, विराज ने धीमी सी आवाज में कहा। लेकिन अगर ये केविन नहीं निकला तो हम कैसे पता लगाएं कि ये शख्स केविन है कि नहीं? वैसे मेरे ख्याल से तुम तेज आवाज में माया को लेकर कुछ बात करो। यहां से गुजरने वाला वो शख्स अगर केविन निकला तो वो जरूर तुम्हारी बातों पर ध्यान देगा, सुपर अर्जुन ने विराज को समझाते हुए कहा। और अर्जुन का यह उपाय विराज को काफी पसंद आया। इसके बाद विराज सुपर अर्जुन से माया मोंटेना को लेकर बातें करने लगा। मैंने सुना है कि किंग क्रोबर और उसके पिता ने मिलकर कायल की पत्नी माया मोंटेना को घर से बेदखल कर दिया है, और देखो बेचारी अब एक सुनसान जगह रहने को मजबूर है। मैंने तो यह भी सुना है कि माया को एक बेटी हुई थी, तब उसके पति कायल को माया की कोख से बेटी को जन्म देना पसंद नहीं आया, क्योंकि माया के पति चाहते थे कि किंग क्रोबर की तरह उनका एक और बेटा हो, और फिर उनके दोनों बेटे मिलकर इस पूरे मेराटिनो प्लैनेट पर राज करें, विराज ने कहा। काल कोठरी के अंदर आ रही इन आवाजों को सुनकर वो कदमों की आहट अचानक थम गई, जो अभी कुछ देर पहले तक काफी तेज सुनाई दे रही थी। क्या ये केविन था? और अगर हां, तो क्या अब वो इन दोनों से बातें करेगा?
उस अजनबी कदमों की आहट के थमते ही विराज और सुपर अर्जुन अपने मन में खुद से सवाल पूछने लगे कि क्या ये केविन ही है या कोई और। अगले ही पल कालकोठरी का दरवाजा खुला। कालकोठरी के दरवाजे के खुलते ही उसके अंदर एक अनजान शख्स दाखिल हुआ, जो सुपर अर्जुन और विराज के ठीक सामने आकर रुक गया। उसने सुपर अर्जुन और विराज के चेहरे को बड़े गौर से देखा और फिर एक तेज झटके के साथ पीछे मुड़कर उसने उस कालकोठरी के दरवाजे को बंद कर दिया। कौन हो तुम? उस अनजान शख्स ने विराज और सुपर अर्जुन को देखकर सवाल किया। हम दोनों मैजिशियन हैं। शायद आपने आज किंग क्रोबर के सामने हमारा मैजिक देख लिया होगा। मेरा नाम जेरोम है और ये मेरा दोस्त है जीवा, विराज ने जवाब दिया। हाँ, मैंने आज तुम दोनों का मैजिक बड़े गौर से देखा। तुम दोनों की काबिलियत लाखों में एक है। तुम्हारे हुनर की जितनी भी ज्यादा तारीफ की जाए उतनी कम है, उस अनजान शख्स ने जवाब दिया। जी शुक्रिया, आपने हमारे बारे में तो जान लिया। क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बताएंगे? विराज ने बातों को घुमाते हुए सवाल किया। मैं अपने बारे में तुम दोनों को सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, अनजान शख्स ने कहा। कैसा सवाल? विराज ने हैरान होते हुए पूछा। तुम लोग माया मोंटेना को कैसे जानते हो? उस अनजान शख्स ने सवाल किया। हमने बस माया मोंटेना के बारे में सुना है कि उनकी जिंदगी अब वाकई में काफी तकलीफों के साथ गुजर रही है, विराज ने कुछ सोचकर कहा। तुम्हें कैसे पता कि माया मोंटेना की जिंदगी बेहद तकलीफों के साथ गुजर रही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि माया मोंटेना अपनी जिंदगी से खुश हो, उस अनजान शख्स ने फिर एक बार पूछा, जिसके बाद सुपर अर्जुन और विराज दोनों ही समझ गए। अगर वो खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने तो उनके बारे में सुना है कि वो किंग क्रोबर की मां है। लेकिन फिर भी उनका नसीब देखो, जो उन्हें आज कहां से कहां लेकर आ गया। हम तो इस बार बस यही कहेंगे कि माया के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, विराज ने जवाब दिया। विराज के मुंह से ये सब सुनकर वो शख्स चौंक गया। तो क्या तुम ये सब उनके पति कायल और उनके बेटे किंग क्रोबर के सामने बोलने की हिम्मत रखते हो? उसने फिर एक और सवाल पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, विराज ने कहा, और उसकी इस बहादुरी से वो शख्स हैरान हो गया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि माया मोंटेना को लेकर तुम्हारी इन बातों पर किंग को गुस्सा आ गया तो क्या होगा? तुम्हारी वो पहली गलती थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें बख्श दिया, लेकिन इस बार वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार सकते हैं। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो, है ना? उसने विराज से पूछा। हाँ, मैं जानता हूं, और मैं किंग के सामने ये चीख चीख कर बोलने को तैयार हूं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि वो माने या न माने, पर सच्चाई को तो कोई नहीं झुटला सकता ना, विराज ने उस अनजान शख्स की आंखों में देखते हुए कहा। उस अनजान शख्स ने विराज की आंखों में गौर किया तो पाया कि विराज उससे माया मोंटेना के बारे में जो कुछ भी कह रहा है, उन बातों में एक अलग ही आत्मविश्वास है, जो कि विराज की आंखों में अभी साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, अब देर मत करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किंग क्रोबर के पास लेकर चलता हूं। जहां पहुंचकर तुम्हें क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन अगर इसका परिणाम तुम्हारी मौत निकला तब तुम क्या करोगे? उस अनजान शख्स ने विराज से कहा। ठीक है, अगर सच बोलने की यही सजा है तो मैं इस सजा को खुशी खुशी भुगतने को तैयार हूं, क्योंकि मेरी नजरों में जो गलत है वो गलत है, उसे कोई झुठला नहीं सकता, विराज ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। और अगले ही पल वो उस अनजान शख्स के साथ उस कारावास से बाहर जाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाने लगा। रुको, उस अनजान शख्स ने विराज को पीछे से पुकारा। उसके ऐसा कहते ही विराज चौंका और तेजी से पीछे की ओर मुड़ा। तुमने मुझे किंग क्रोबर के पास जाने से रोका क्यों? विराज ने थोड़ी हैरानी भरा सवाल किया। किंग क्रोबर के पास जाने से पहले तुम मुझसे मेरा परिचय तो जान लो कि मैं कौन हूं, उस अनजान शख्स ने सवाल किया। उसके इस सवाल पर विराज अपने दिमाग पर जोर देने लगा और बोला, हाँ, मैं तो तुमसे ये पूछना ही भूल गया, अब बताओ कि तुम कौन हो? मेरा नाम केविन है, उस अनजान शख्स ने जवाब दिया। उसके मुंह से केविन का नाम सुनकर विराज और सुपर अर्जुन दोनों शॉक्ड हो गए। क्या तुम केविन हो, जो माया मोंटेना को
किंग क्रोबर और कायल से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन देते हो? विराज ने सवाल किया। विराज के मुंह से अपने बारे में यह सब सुनकर केविन दंग रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि इसे कैसे यह पता चल गया। हाँ, पर तुम्हें यह सब कैसे पता कि मैं माया मोंटेना के लिए काम करता हूं? केविन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। मैं यहां तुमसे ही मिलने आया था केविन, या ये समझ लो कि माया ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था, विराज ने जवाब दिया। तुम्हारी बातों से तो तुम मुझे वो नजर नहीं आते जो मुझे अभी तुम दिखाई दे रहे हो। अब तुम खुद ही बताओ कि तुम कौन हो? केविन ने सवाल किया। मेरा नाम प्रिंस जैक्स है, विराज ने जवाब दिया। विराज के मुंह से उसका नाम प्रिंस जैक्स सुनकर केविन के होश उड़ गए। वो कुछ कदम पीछे की ओर गया और फिर अचानक एक जगह रुककर विराज से हड़बड़ाता हुआ बोला, क्या क्या तुम सच में प्रिंस जैक्स हो? इसका मतलब तुम किंग राइवर के बेटे हो? केविन ने सवाल किया। हां, मैं किंग राइवर का बेटा वही प्रिंस जैक्स हूं जिसे एक गहरी साजिश के तहत मेरे पिता के हाथों ही बेदखल कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक मैं मेलाटिनो से भागकर अर्थ पर चला गया था, लेकिन आज फिर एक बार वापस आया हूं। हमें इस प्लेनेट पर कोई पहचान न ले, इसीलिए हमने अपनी असल पहचान छुपाकर इस नई पहचान को अपनाया है, विराज ने जवाब दिया। विराज के इस जवाब पर केविन ने हां में अपना सिर हिलाया और अगले ही पल सुपर अर्जुन को बड़े गौर से देखने लगा। तुम्हारे साथ ये कौन है? केविन ने विराज से पूछा। ये अच्छाई का रक्षक है, जिसको अर्थ पर लोग सुपर अर्जुन के नाम से जानते हैं। सुपर अर्जुन ने कई बार बुराई की ताकतों से लोगों की रक्षा की है और हमेशा ही अच्छाई को बचाने की कोशिश की है। विराज ने सुपर अर्जुन के बारे में केविन को बताया। सुपर अर्जुन के बारे में यह सब जानकर केविन बहुत खुश हुआ। उसने सुपर अर्जुन से कहा, अच्छाई के रक्षक सुपर अर्जुन से मिलकर खुशी हुई। केविन ने अपनी बात सुपर अर्जुन के सामने रख दी तो अर्जुन ने भी खुश होते हुए कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी विराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें यहां आपके पास माया मोंटेना ने भेजा है। माया मोंटेना का कहना है कि तुम ही वो शख्स हो जो मेरे पिता किंग राइवर के बारे में जानते हो। अगर ये सच है तो बताओ, मेरे पिता कहां हैं? विराज ने फिर एक बार केविन से पूछा। तुम्हारे पिता कहां है ये मुझे भी नहीं मालूम प्रिंस, केविन ने हताश होकर जवाब दिया। क्या तुम्हें नहीं मालूम मेरे पिता कहां हैं? विराज ने फिर एक बार चौंकते हुए सवाल किया। मुझे सच में नहीं मालूम कि तुम्हारे पिता अभी कहां हैं, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता कि क्रोबर ने उसे कहां छुपा कर रखा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पिता को उसने मार दिया। केविन ने इतना कहा ही था कि इतने में विराज को केविन की बातों पर गुस्सा आया तो उसने अपने एक तेज गुस्सैल आवाज में केविन से कहा, नहीं, मेरे पिता को कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने पिता को कुछ नहीं होने दूंगा, समझे तुम? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था प्रिंस, मैं तो एक संभावना बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि तुम तो क्रोबर को जानते ही हो ना। पूरा मेलाटिनो प्लेनेट जानता है कि क्रोबर कितना जालिम किंग है। वो अपने दुश्मनों को ऐसी मौत देता है जिससे मरने वाले की रूह तक कांप उठे। इसलिए अब मुझे तुम्हारे पिता के बारे में सोचकर भी डर लगने लगा है। पता नहीं उस जालिम ने तुम्हारे पिता के साथ क्या किया होगा। केविन ने हताश होकर कहा, मेरा यह विश्वास है केविन कि मेरे पिता को कुछ नहीं होगा। वो जहां भी होंगे सही सलामत होंगे। तुम उन जगहों का नाम बताओ जहां तुम्हें आशंका है कि क्रोबर ने मेरे पिता को छुपा के रखा होगा, विराज ने सवाल किया। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि वो जगह कौन सी है जहां उस जालिम क्रोबर ने तुम्हारे पिता को छुपा कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानता हूं जिसका पता क्रोबर के अलावा सिर्फ मुझे ही है। और जहां तक मेरा विश्वास है कि उन्हीं 4 जगहों में से एक जगह ऐसी है जहां तुम्हारे पिता मौजूद होंगे, केविन ने कहा और अगले पल विराज को उन 4 स्थानों के बारे में बता दिया जिन जगहों के बारे में उसे अंदेशा था। शुक्रिया केविन, मेरी मदद करने के लिए। अब मैं इसी वक्त सुपर अर्जुन के साथ वापस अपने पिता को आजाद कर दूंगा और फिर बहुत जल्द क्रोबर और कायल कांत भी मेरे ही हाथ होगा, विराज ने जोशीले अंदाज में कहा। हां, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं विराज, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सुपर अर्जुन ने विराज की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। जिसके बाद विराज की आंखें नम हो गई।
ये क्या विराज, तुम तो सुपर अर्जुन की बात सुनकर भावुक हो गए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सुपर अर्जुन तुम्हारे साथ है। केविन ने विराज को भावुक होता देख पूछा। उसके इस सवाल पर विराज ने कहा, असल में बात यह है कि एक वक्त हुआ करता था जब क्रोबर मेरा दोस्त हुआ करता था और हम दोनों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाया करते थे। पर देखो, आज उसी दोस्त ने मुझे जान से मारने की बात कही और कारावास में डाल दिया। और ये सुपर अर्जुन जो कुछ दिन पहले ही मिला, वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसी बातें मत करो विराज, मैं तुम्हारे साथ यहां आया हूं ताकि तुम्हारी मदद करूं और फिर साथ में मिलकर अर्थ पर आई मुसीबत का कोई हल निकाल सके, सुपर अर्जुन ने कहा। और उसकी बात सुन विराज उसके गले लग गया। तभी केविन ने अपनी तरफ से कहा, लेकिन विराज, तुम्हारे पिता जिस जगह पर हैं वहां तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है प्रिंस। केविन विराज को आने वाले खतरे से आगाह करते हुए बोला। केविन की यह बात विराज को कुछ अजीब लगी। वो समझ नहीं पाया कि केविन ने ऐसा बोला तो आखिर बोला क्यों। पर क्यों? जिन जगहों के बारे में तुमने मुझे बताया है उन खुफिया जगहों से मैं पहले से ही वाकिफ हूं। मैं वहां के चप्पे चप्पे को अच्छी तरह जानता हूं। फिर मेरे लिए वहां तक पहुंचना आसान क्यों नहीं है? विराज ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। क्योंकि अब यह पूरा प्लेनेट ही क्रोबर और कायल का गुलाम बन गया है। इन दोनों बाप और बेटों ने इस प्लेनेट के कई हिस्सों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब यह जगह वैसी नहीं रही जैसे पहले तुम देख कर गए थे। क्रोबर और कायल ने इन जगहों को पूरी तरह बदलकर काफी रहस्यमय बना दिया है। वो जगह रहस्यमय होने के साथ साथ खतरनाक रक्षकों का घर भी है, जिन्हें खुद क्रोबर ने वहां पर तैनात किया हुआ है ताकि वहां कोई परिंदा भी पर न मार पाए। उन खुफिया स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को इस तरह इजाद किया गया है कि वहां क्रोबर और कायल के अलावा कोई और न जा सके। अगर यदि इन दोनों बाप बेटों ने चाहा तो उनके साथ कोई और वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन इनकी मर्जी के बगैर वहां तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। केविन विराज को समझाते हुए कहता है। तो फिर क्या होगा अब? इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं खतरों के डर से अपने पिता तक पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दूं? विराज ने पूछा। नहीं नहीं, उम्मीद कायम रखो प्रिंस। याद रखो, तुम्हारी उम्मीद ही तुम्हें अपने पिता तक पहुंचाएगी। अब बस एक ही तरीका है तुम्हें तुम्हारे पिता तक पहुंचाने का, और इसी एक तरीके से तुम वहां तक पहुंच सकते हो, केविन ने कहा। यह सब कुछ अच्छे से समझकर अर्जुन अपने दिमाग में जोर देने लगा, जिससे उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाल सके। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते दौड़ाते हुए सुपर अर्जुन को एक आइडिया आया और वो विराज से बोला, हमें अगर तुम्हारे पिता तक पहुंचना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे क्रोबर खुद ब खुद हमें वहां ले जाए। एक ओर तो अर्जुन का यह सजेशन विराज को पसंद तो आया, लेकिन दूसरी ओर उसे इस सजेशन में कोई खास दम नजर नहीं आया। तुम्हारा कहना सही है सुपर अर्जुन, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि क्रोबर भला क्यों हमें उन खुफिया स्थानों पर लेकर जाएगा जहां मेरे पिता किंग राइवर मौजूद है? विराज ने कहा। विराज के इस बात पर अर्जुन थोड़ा सा हंसा और बोला, उसकी तुम चिंता मत करो, क्रोबर वही करेगा जो हम चाहते हैं। बस तुम देखते जाओ कि आगे आगे होता है क्या। जहां सुपर अर्जुन विराज और केविन के साथ मिलकर मेराटिनो प्लैनेट पर किंग राइवर तक पहुंचने की रणनीति बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर धरती पर एक और रणनीति बनाई जा रही है। वो है डेविल आर्मी के खिलाफ। ये रणनीति जहां बन रही है वो है देव की सीक्रेट लेबोरेटरी में, जहां देव और देविका मिलकर डेविड आर्मी से निपटने के लिए कुछ रणनीति इजाद करने पर तुले हुए हैं। मुझे लगता है कि अब हमें अपनी रिसर्च को पहले से भी कई गुना गहरा करना होगा, क्योंकि डेविल आर्मी हर एक बीतते दिन के साथ घातक होते जा रही है। अब वक्त आ चुका है जब हमें एक ऐसे इन्वेंशन पर काम करना होगा जिसके इस्तेमाल से हम इस डेविल आर्मी का पूरी तरह सफाया कर सके, देविका ने कहा। यह सब इतना आसान नहीं होने वाला देविका। तुमने देखा नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देशों का आर्मी भी अभी इंडिया में मौजूद है जो इस खूंखार डेविल आर्मी के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। लेकिन किसी भी वेपन का इस डेविल्स पर असर होने के बजाय इनके हर एक बॉडी पार्ट से दर्जनों डेविल्स पैदा हो रहे हैं। ऐसे में हमें एक ऐसा इन्वेंशन तैयार करना होगा जिसके इंपैक्ट से डेविल्स के खत्म होने पर इनसे किसी दूसरे डेविल का जन्म न हो, देव ने जवाब में कहा। क्या देव और देविका
अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे।